तमाम हजरत जितने भी हजरात और ख्वातीन यहाँ तशरीफ फरमाए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से की जा रही है, जिसमें हम उस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं जिसमें कि कुछ लीडरों ने हरियाणा में और यूपी में ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर की लड़कियों को अब 370 हटने के बाद यहां पे ले आएंगे। हम सिख कम्युनिटी की तरफ से हमने ये फैसला किया है कि जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की बेटियों की हिफाजत के लिए हम सिख हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और किसी कीमत पर इस तरह का माहौल नहीं बनने देंगे कि हमारी बच्चियों की, माओं की, बहनों की कोई बेहरमती कर सके। और सिख तारीख जो है वो गवाह है इस बात की कि जब 1761 में अहमद शाह अब्दाली तीसरी बार हिंदुस्तान पे हमलावर हुआ था और लूटमार के लिए आया था, और वापसी पे जाते हुए उसने 2000 हिंदू औरतों को भी वो अगवा करके उठा के अपने साथ ले गया। तो ये सिख ही थे तब भी 1761 की बात है कि अहमद शाह अब्दाली जैसे ताकतवर हमलावर को सिखों ने उसके वापसी के सफर के दौरान जब वो औरतों को लेके जा रहा था, हिंदू औरतों को इस हिंदुस्तान से, तो उनको हर रात को वो सिख हमला करते थे उनको सोए हुए, और उन 2000 जितनी भी औरतें थी उनको अहमद शाह अब्दाली के चुंगल से आजाद कराया था। आज अपना वो अहद सिखिज्म का हम फिर दोहराते हैं। सिखों की वो स्पिरिट आज भी उसी तरह है कि जब किसी भी मजलूम के साथ जालिम जुल्म करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, उस मजलूम के साथ। और ये जो 370 सरकार का जो फैसला है उसके बाद जो ये बात कही गई है कि हम अब कश्मीर से और डोगरा देश से हम हमारी बेटियों को, बहनों को वो लोग ले जाएंगे, वो उनको हमारी लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा ऐसी हरकत करने के लिए। और इतना ही नहीं, हम तमाम उन लोगों से अपील करते हैं जो इस वक्त रियासत का माहौल है कि इस रियासत का सदियों पुराना सेकुलर माहौल है और हमें उस सेकुलर माहौल को हर कीमत पर कायम रखना है। और इतना ही नहीं, अगर किसी ने यह खराब करने की कोशिश की तो हम सिख उसके बीच में बफर जोन बन के कम्युनिटी के तौर पे खड़े होंगे और इस सेकुलर कैरेक्टर जो रियासत का है और मुल्क का है उसको हम तब्दील नहीं होने देंगे। साथ ही हम ये भी कहते हैं कि वायलेंस के हम सख्त खिलाफ हैं। कोई भी किसी रीजन से भी तल्लुक रखने वाला अगर कोई वायलेंस करेगा तो हम हमेशा उसकी उठ के मुखालफत करेंगे। हाँ, किसी को अगर दफा 370 की इस एब्रोगेशन के साथ किसी को एतराज है तो वो नॉन वायलेंट तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट करें या उनके पास कानूनी रास्ता है वो कानूनी रास्ता अपनाए जो कि उनका आईनी हक है। इसके साथ ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और रियासती सरकार को ये अपील करते हैं कि जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको फौरन से पेश कर रहा किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का जो आइन है वो डेमोक्रेटिक सेकुलर सोशल रिपब्लिक है और ये डेमोक्रेसी की मांग है कि कोई भी आदमी अपनी बात डेमोक्रेटिक तौर पे रख सकता है। तो हम अपील करते हैं मरकजी सरकार से और रियासती सरकार से कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको फौरन से पेशतर रिहा किया जाए, और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है मोबाइल